अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अलमरा में हूँ और आज फरदौस जमाल साहब का इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है। इंशाल्लाह ताला वो आपको जो है यूट्यूब पे आप देख सकेंगे। मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको जो है वो मैं अपलोड करूँगा। गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर सज्जाद जैसा फारूक जमीर जैसे ऐसे लोग गवर्नमेंट कॉलेज का हॉल उसमें बहुत सारे अदाकार बहुत अच्छे टेलीविज़न को रेडियो को बहुत अच्छे आर्टिस्ट और यहाँ तक कि हमने उन लोगों से बात की। हमने उन्हीं लोगों से एक तरह से देखा जाए तो मेरा भी गवर्नमेंट कॉलेज का ही इंस्टीट्यूट है अदाकारी के लिहाज। अगर मैं कहूँ कि जैसे राडा है लंदन है या आप बॉम्बे स्कूल ऑफ एक्टिंग है या पूना है वहाँ पे, तो कुछ लोग पूना से आए हैं, कुछ लोग बॉम्बे के हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा फलां स्कूल है स्कूल ऑफ एक्टिंग या स्कूल ऑफ थॉट हम कहते हैं। तो हर जगह का अपना एक रंग है। मेरा पेशावर स्कूल ऑफ आर्ट है, तो मुझे उस पर फख्र भी है और मैं शायद खुशकिस्मत भी हूँ कि मेरा पेशावर स्कूल ऑफ आर्ट से ताल्लुक है। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि शायद दिलीप कुमार भी तो वहाँ का या गुल अमीर वहाँ का या मधुबाला वहाँ की थी, तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ नहीं, ये बात नहीं है। असल में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। जो पेशावर की जो मिट्टी है या जो सिविलाइजेशन है, असल उसका काम है वो बड़ी तेजी है। मतलब कनिष्का के दौर से लेके चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का, एक जमाने में पेशावर जो था, जो पुष्पपुरा भी इसको कहते हैं, और पेशावर भी चूंकि होते थे बड़े कारीगर लोग, यानी सेंट्रल एशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, अरब से आते थे लोग। तो पहला जो पड़ाव बड़े ज़मीर का जो पहला शहर होता था वो पेशावर। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर जब क्रॉस करते थे तो हमको या जब लोग को जब पार करते थे तो पेशावर पहला शहर होता था। तो जितने भी बादशाह आए हैं यूरोप से या वस्त एशिया से सिकंदर आज़म तक, वो सबसे पहला उनका पड़ाव पेशावर है। तो इसलिए पेशावर की मिट्टी में ऐसी कोई बात नहीं, मिट्टी वैसी है। सिविलाइजेशन इतने वहाँ पे है, इंटेलेक्चुअल्स इतने वहाँ पे है। हमें लगता है पठान है, दिमाग खराब है, पागल है, पठान है, इस तरह। लेकिन पेशावर इतना रिच सिविलाइजेशन। अब देखें ना, अगर आप आज आर्यों से देखें, अब आर्यों से पहले भी अक़वाम हो गई, गेटवे था। तो वहां से क्योंकि मैं उस मिट्टी पे पता नहीं कितने बादशाहों के पांव लगे हैं, उस मिट्टी पे कैसे कैसे इंटेलेक्चुअल्स के और अलेक्जेंडर और मुगल्स पता नहीं अंग्रेज, यानी मैं गिनती नहीं कर सकता। तो इसलिए पेशावर की उस जमीन में कोई ऐसी बात है उसमें इतने लोगों के कदम आए और जिसमें वलियाए कराम भी बड़े बड़े दाता बख्श थे, देवी सरकार उधर से आए, लाल शहबाज बुलंदर, लाल मरवंदी अफगानिस्तान का एक शहर, लाल मरवंदी इसकी है। तो मतलब एक ये नहीं है कि दिलीप कुमार वहाँ पैदा हुआ या गुल अमीर हुआ या और बहुत सारे जैसे पैदा हुए, ये नहीं है। ये उस जमीन का, उस मिट्टी का कोई खासा है, है या क्या हुआ है। इतने बड़े बड़े और सारे कराम वहाँ से, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, बड़े बड़े लोग। तो शायद इस जमीन का ये एजाज है कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ ना कि मुझे इतने अच्छे इतने बड़े बड़े लोगों में सर एक सवाल हो, तो ये भी था कि मेरे और दूर मारने बड़ा काम
इंस्टिंक्ट है ना, कर गुजरते हैं और जो किया है उसको भूल जाते हैं। जब तक ये रहेगा तब तक फिर और बात नहीं। तो अलग अलग काफ़ी सारी क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्लास भी होती है, कैसे साल के बातें हैं जो वो सिखाते हैं। तो बच्चे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ सीख लें। मुझसे पूछते हैं कि 2 महीने के अंदर मुझे गाना आ जाएगा, या 2 महीने में मैं बेहतरीन डांस आ जाएगा, या ये वायलिन, गिटार, कीबोर्ड, पियानो ये 2-3 महीने में आ जाएगा सब कुछ। तो इनको आप कुछ बताइए कि ये बहुत बड़ा समुंदर है, सिर्फ दूर से किनारे पे खड़े होकर हम अपने पैर तो उसको ये शहादत रहे ऊपर में कदम रखना है। सुना है बहुत आसान समझते मुसलमान कोई भी काम किसी भी किस्म का, खुसूसन परफॉर्मिंग आर्ट और गाना तो बहुत ही मुश्किल है। यानी अगर मैं शुरू में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गाना गाऊँ, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने कुछ दिन इजाज़त दी सारे गाँव वाला सरगमी वगैरह में मैंने इसकी हारमोनियम भी रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने शुरू किया कि मेरा काम बड़ा मुश्किल काम, मौसीकी इंतहाई मुश्किल काम, चूँकि ये आपने हवा पे सवारी करनी है और हवा पे आपने सवारी करनी है और कोई चीज़ भी नहीं आपके पास कि जिस पे आप बैठ के सवारी कर सकते हैं। आपने अपनी जो एयर है, हवा है, जब पेपरों से खारिज करते हैं उसको आपने मॉडिफाई करना, उसकी कंडीशनिंग करनी है। जब आप उसकी कंडीशनिंग कर लेंगे तो फिर वो गाने की शक्ल में भी आप कर सकते हैं, ड्रामे की शक्ल में भी आप करना आपने अंदर से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं जी। वो कहते हैं जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, तो ये मोहब्बत का फैलाव है जो आपके अपने अंदर है। आपको कहीं से मोहब्बत मिलेगी नहीं जब तक आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करोगे, आपसे कोई प्यार नहीं। आपने बताया कि सच्ची बात है, तो एक्टिंग का तो पता नहीं, मैंने कुछ बनना था, मेरे ज़हन में ये था कि मैंने कुछ ऐसा बंदा बनना है कि लोग मुझे देखें, रश्क करें, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, और इस मुल्क में कुछ लोग चंद लोग मुझे पहचानना शुरू हुए। तो बस वो एक, और दूसरा ये था कि मैं मतलब ड्रामा सुना करता था तो छोटा था, रात 9 बजे ड्रामा रेडियो का होता था, टीवी नहीं चलता था, तो हम गर्मियों में ऊपर सोया करते थे छत के, कोठा जिसको हम कहते हैं, शहर में बच्चे कोठे होते थे तो चारपाइयों पर डाल देनी, तो उस पर ये सफ नहीं होती पूरी जिसको कहते, ये बिछा देते थे, उस पर पानी डाल देते थे, पानी उसमें हम डाल देते थे और पंखा लगाते, एक पंखा होता था तो 3-4-5 के चारपाई होती थी, अलमारी होती थी, माँ बाप बहन भाई हम सब, तो वो हम वो पंखा लगा होता था, तो जो वो सफ होती है ना फूल जिसको कहते हैं, वो ये तो चटाई नहीं होती, चटाइयाँ हम उस पर पानी डालते तो वो ठंडी ठंडी होती रहती थी, जब तक वो पानी में रहती थी तब तक हम सो जाते थे, फिर रात की सुबह हो जाती थी, तो वो हमारी जिंदगी थी। तो ऐसी तो होता नहीं था, तो वो एक पेडिस्टल फैन चलता है, तो वो फिर वो लगा होता था